विधायक बचे कौन है? एक इस प्रस्ताव के बाद ओम बिरला जी का नाम आउट, ओम माथुर जी का नाम आउट, गजेंद्र शेखावत का नाम आउट, अर्जुन मेघवाल का नाम, सारे नाम आउट। अश्विनी को है ही नहीं। आप क्या क्रिएट कर देते हो? अश्विनी वैष्णव मेरे गांव के पास का रहने वाला लड़का है। मैं जब यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था तो 8वीं क्लास में पढ़ता था जोधपुर में। डोंट ट्राई टू टेल मी दीज नेम्स। बड़े नामों से चंद्ररात पर असर नहीं पड़ता है। क्यों? मैं खुद रह चुका हूं, मैं हर जगह रह चुका हूं। और मैं आपसे एक बात कह देता हूं, मैं भाजपा का समर्थन पार्टी के हिसाब से नहीं, सिद्धांत के हिसाब से कर रहा हूं। आई एम ए कट्टर हिंदूवादी मैन, राष्ट्रवादी मैन। आज नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है, इसे नेता मानने में मुझे शर्म नहीं आएगी। बिकॉज ही डिजर्व्स, ही इज फिट। राष्ट्रवाद, देशभक्ति, अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा, सेना की शक्ति, सेना का सम्मान उन्होंने जो दिया है, भारत के नहीं विश्व के इतिहास में किसी ने नहीं दिया। इसलिए नरेंद्र मोदी को हम नेता मानते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पद को मैं नेता नहीं मानता हूं, नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को मैं अपना नेता मानता हूं। और बाकी तो सब जूनियर है, किसी को नेता मानेंगे? करीब करीब राजस्थान के सारे बीजेपी के नेता मेरे से कम 10 साल जूनियर है। इसलिए मेरे को इच्छा ही नहीं। आई एंजॉयड एवरीथिंग। मैं चाहता हूं इस चुनाव में भाजपा जीते, 125 सीट लाके जीते, कांग्रेस की दुर्गति हो, भ्रष्टाचारियों को सजा मिले, अपराधियों को सजा मिले, स्त्रियों को बलात्कार किया उस सरकार को हटा दिया जाए। ऐसे लोगों को सरकार से बेइज्जती होकर के जाना चाहिए, इज्जत से नहीं। और जाते जाते गीत ये गाना चाहिए कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मैंने तो कह दिया गहलोत जी को, इस गीत को याद कर लो, ये काम आने वाला है, ये जाने वाले हैं। और मैं एक बात कही बीकानेर में, मेरा और लोग तो भ्रष्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं पारस पत्थर होते हैं। पारस पत्थर जिस लोहे को छूता है वो सोना हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हाथ लगाते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। अशोक गहलोत जी भ्रष्टाचार के पारस पत्थर हैं, जिसको हाथ लगाते वो भ्रष्ट हो जाता है। ईमानदार आदमी मंत्रिमंडल में गया वो भी भ्रष्ट हो जाता है। अशोक गहलोत गजब की मैग्नेटिक पावर टू मेक करेक्ट पीपल, इसलिए वो हारेगा, बुरी तरह से हारेंगे और जाना पड़ेगा। और जो मैंने गणित दी आपको समय होता है, 28 जिले, 5 जिलों में 2 में बराबर, 3 में कांग्रेस आगे। 28 जिलों में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस आगे हो जाए। मैं 28 जिलों की समरी दे सकता हूं आपको। 7 सेगमेंट है, एक सेगमेंट भी ऐसा नहीं है जिसमें कांग्रेस आगे हो। मारवाड़ में बुरी तरह से हारी है, उदयपुर में बुरी तरह से हार रही है, कोटा में 6 सीट आ रही है 17 में से, उदयपुर में 28 में से 7 सीट आ रही है, मारवाड़ की 33 सीट में से बड़ी मुश्किल से 9 सीट आ रही है, बीकानेर, वहां से गंगानगर और वहां से हनुमानगढ़, इस पूरे सीट में 4 सीट आ रही है। हाँ आ रही है यार 2-3 सीट शेखावाटी में आ रही है, आने दो। आप सीट कहाँ आ रही है? वेयर इज कांग्रेस? मैंने आज से 2 साल पहले एक दूरबीन खरीदी थी, एक माइक्रोस्कोप खरीदा था और एक टेलीस्कोप खरीदा था, पता है आपको? अब तो उसका यूज नहीं हुआ। अब यूज होगा कि टेलीस्कोप से तो देखूंगा कि कांग्रेस कहाँ है, और माइक्रोस्कोप से देखूंगा इसकी साइज क्या है, क्यों इसके बिना दिखाई नहीं देंगे। आप तो निश्चिंत होइए, मैं पूरे राजस्थान का सर्वे कर चुका हूं, हर सेगमेंट में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हर जिले में गया हूं। मेरा दावा है कांग्रेस किसी भी हालत के अंदर, किसी भी कीमत के ऊपर 60 और 50 के बीच में रहेगी। आप किसी जिले का पूछना चाहो पूछ लो, किसी एक क्वेश्चन उसको पूछ लो, मैं बता देता हूं। क्योंकि मैं बात वो करता हूं जो मैं खुद करता हूं, कहीं भी बात नहीं करता हूं। आई बीन टू एवरी प्लेस। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी बात है, मैं जो कांग्रेस भाजपा के हारने वाले एमएलए हैं, मैंने उनकी वकालत नहीं की है, मैंने उनका नाम भी नहीं। हारे तो हारे, जीतो तो जीते। पार्टी जीत रही है, पार्टी का सिद्धांत जीतता है, पार्टी की राष्ट्रीयता जीत रही है, पार्टी की भारतीयता जीत रही है, पार्टी की देशभक्ति जीत रही है, पार्टी की सेना भक्ति जीत रही है, पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व जीत रहा है। हारने का पॉइंट ही नहीं है। हारने लायक सारे पॉइंट कांग्रेस की और जीतने लायक सारी ताकत भाजपा की। हमने भाजपा में, मैं शिवसेना का प्रांत प्रभारी हूं, इस नाते एनडीए का घटक हूं, हमारी एनडीए में एग्रीमेंट है। लोगों ने मुझे आप सब मदद क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं करूं? हमारे उनके सिद्धांत से मेरे अपॉइंटमेंट में लेटर लिखा है शिंदे ने, समान विचारधारा वाली पार्टी के लिए आप काम करोगे। क्योंकि शिवसेना है नहीं, एक ही आदमी है, एक आदमी पर तो मैं अपने 200 आदमियों की नॉलेज को खराब नहीं कर सकता। इसलिए करते हैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। आपको क्या मिला, बिल देने की औकात ही नहीं किसी। वर्तमान राजस्थान भाजपा में किसी की हैसियत नहीं है कि मुझे देने का प्रस्ताव भी करे। इन सबसे भी साथ सीनियर हूं। आई बीन ऑल पोजिशंस। मैं भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर रहा 1994 में, मैं कांग्रेस का ऑल इंडिया सेक्रेटरी रहा 1990 में। जब 3 चीफ मिनिस्टर डायरेक्टली मेरे अंडर थे, अजीत जोगी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सारा ईगो कंप्लीट। देशभक्ति बाकी, शिव भक्ति बाकी,
राष्ट्रीयता बाकी, राष्ट्रभक्ति बाकी, उसी पर मैं जिंदा हूं। इसलिए पद की इच्छा नहीं, पद की लालसा नहीं, सच्चाई बोलना। और सच ये है, इस कांग्रेस को निकल जाना चाहिए, बेइज्जत होकर के जाना चाहिए। अशोक गहलोत जाए तो गुनगुनाता जाए कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये हमारी भावना है, इसलिए भाजपा के साथ है। अब आपने कहा व्यक्ति, अब किरोड़ी लाल जैसे व्यक्ति को आप कहते हो हाईकमान देखता है, मालूम नहीं है कि सब आदमी एक लड़ रहा है। एक बार मोदी जी ने एमपी की मीटिंग में पूछ लो झूठो तो कि आप जब किरोड़ी संघर्ष करते हैं तो आप लोग भाग क्यों नहीं लेते हो? शर्म आनी चाहिए। किरोड़ी लाल बैठा है, अगर मान लीजिए गणपति प्लाजा में 50 एमएलए को जाके बैठना चाहिए था। किरोड़ी लाल जी लड़ता है अगर 120 लड़कों के 1,20,000 लड़कों के भविष्य के लिए, सारी भाजपा को जाके बैठना चाहिए था। पर भाजपा वालों में चलन कि हमसे आगे नहीं। अरे आगे तो है, जो व्यक्तित्व का धनी होता है वो कुर्सी का धनी नहीं होता है। किरोड़ी लाल मीणा व्यक्तित्व का धनी है, और व्यक्तित्व के धनी को भीख नहीं मांगनी पड़ती है। इसलिए अगर वास्तव आपने सही कहा, तो चैनल ने आपका नाम मुख्यमंत्री पद में आना चाहिए। बनना नहीं बनना जरूरी नहीं है, विचाराधीन तो होना चाहिए, आपके काम की प्रशिक्षण तो होनी चाहिए। मैं तो आपके साथ एक बार किरोड़ी जी के साथ उदयपुर गया था आंदोलन में, जो कलेक्टर और एसपी की हालत हुई थी, मैं वहां मौजूद था कमरे में। जो एसपी ऐसी हालत की उनको रोना नहीं आया। अब यहाँ कौन लड़ता है? और मुझे नाम बताओ। कभी किसी का नाम आ जाता है, कभी आ जाता है किसी का नाम। अरे भाई ये ऐसे छोटे छोटे मोटे मोटे नाम क्यों लाते हैं? मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व होना चाहिए, जनता में आकर्षण होना चाहिए, जनता में कसक होनी चाहिए, जनता में डिमांड होनी चाहिए। अब एक बात बता, अभी मैं कांग्रेस की बात करूं, अशोक गहलोत जाता है तो किराए की भीड़ बुलाता है तो 1,000-2,000 आते हैं, और उसका राइवल है वो सचिन पायलट, यंग बॉय, वो जाता है तो 10,000 आदमी बिना बुलाए आते हैं। तो व्यक्तित्व किसका बड़ा हुआ? गहलोत का, सचिन का? कुर्सी तो हुई गहलोत की बड़ी, व्यक्तित्व सचिन का बड़ा। यही स्थिति है भाजपा की। पद पर कोई आके बैठ जाए क्या फर्क पड़ जाएगा? वो किरोड़ी लाल जी मीणा की व्यक्तित्व को नहीं छू सकता। और भी लोग हैं अलग अलग पार्टी में। मैं ये कहता हूं, राजनीति व्यक्तित्व की होनी चाहिए, पद की नहीं होनी चाहिए। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।